रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अभी जो बुशरा बीबी की तर्जुमान हैं मिशाल यूसुफजई, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में बयान दिया कि ये बुशरा बीबी को धोखे से मानसहरा लेकर गए। शी डिड नॉट वांट टू लीव। उनको ये कहा गया कि इस गाड़ी में बिठा के आपको वापस डी चौक लेकर जा रहे हैं, लेकिन मानसहरा लेके चले गए। अब इस पे जो चीज़ें हुई हैं जो फर्स्ट रिएक्शन तो ये आया है कि गंडापुर साहब ने ये बात कहने पे उनको अपने मुआविन खुसूसी के हुद्दे से हटा दिया है। एंड सेकेंडली, इनके बारे में इमरान खान साहब की बहन रुबीना खान साहिबा ने बयान दिया है कि मिशाल यूसुफजई जो है वो नई फरागोगी है। बुशरा बीबी जब जेल में थी तो वो मिशाल यूसुफजई के थ्रू केपीके के अंदर तबादले वगैरह या फैसला साजी कर रही थी। थैंक यू आपका सादिया। देखिए, ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम रिव्यू करेंगे और जो केपी की हुकूमत ने एक्शन लिया है वो तो ले लिया है, वो आपके सामने है मिशाल यूसुफजई के बारे में। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वंस ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको इवेलुएट किया जाएगा, आज हमारी मीटिंग हो रही है 8 बजे, तो उसके बाद ही हम कोई एक स्टेटमेंट इस सिलसिले में जारी कर सकेंगे। ठीक है, बट रऊफ हसन साहब, डोंट यू थिंक कि ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी चार्जशीट है? और पहले जो फरागोगी साहिबा के बारे में बात की जाती थी, मुखालफीन की तरफ से भी इल्ज़ामात लगते थे और आपकी जमात के कुछ लोग भी यही बात करते थे, एग्जैक्टली वही। और ख़ास तौर पे खान साहब की बहन की तरफ से यह आना कि बुशरा बीबी थ्रू मिशाल यूसुफजई ये सब कुछ कर रही थी, तो ये बुशरा बीबी के खिलाफ नहीं जाएगा? देखिए, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया है कि हम ये हमारी मीटिंग में ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं इस वक्त सामने आई हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा और एक कोई मजबूत पॉलिसी जो है उसके मुताबिक एक बयान जारी किया जाएगा। राइट, चलें ठीक है, आपने कहा कि स्टेटमेंट्स आई हैं, इसको देखेंगे। बट अभी जो एहतजाज के बाद एक दूसरे पर नाकामी का मलबा डाला जा रहा है, बुशरा बीबी कहती हैं कि जी बाकी क़यादत गायब हो गई थी, फिर कुछ जो कोर कमेटी की मीटिंग्स की खबरें बाहर आईं उस पर भी सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा दे देना, साहबजादा हामिद रजा का इस्तीफ़ा दे देना, आप किसको कसूरवार समझते हैं? सादिया, देखिए, आप ये सारे सवाल कर रही हैं, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, हम इनको टैकल कर लेंगे। सवाल असल में होना ये चाहिए कि जी उस रात को लाइट्स क्यों बंद की गई, सर, लेकिन ये वो अंदरूनी मामलात है ना व्हिच एक्चुअली लेड टू द फेलियर ऑफ योर प्रोटेस्ट। हेलो जी जी रऊफ हसन साहब, सवाल जो बनता है वो ये है कि जी उस रात को लाइट्स क्यों बंद की गई, उस रात को स्नाइपर्स को पोजीशन क्यों किया गया इमारतों के ऊपर, क्यों उन्होंने लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायर किए, क्यों ये ब्रूटैलिटी रियासत ने, क्यों कातिल का रूप धारा, मांजाई होती है लेकिन कातिल का रूप धारा, ये सवाल हैं। और लोगों के जो 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 शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनके बारे में डिटेल्स कितनी शहादतें रऊफ हसन साहब आप क्या नंबर दे रहे हैं? क्योंकि मुतजाद नंबर्स हैं आपके लोगों की तरफ से। पहले मुझे बात करने देंगी तो फिर मैं बात करूंगा। जी जी, मैं पूछ रही हूं शहादतें कितनी हैं। नहीं, पहले मुझे बात खत्म करने दीजिए। कीजिए बात, प्लीज। आप ही कर रहे हैं, मैं तो पूछ रही हूं। आपने शहादतों का जिक्र किया है। 2 हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ जहां के ये बॉडीज गई हैं, पिम्स और पॉलीक्लिनिक, दोनों के रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्यों कब्जे में लिए गए, क्यों वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, ये सब सवाल हैं जो बनते हैं इस वक्त। सर, लेकिन मैं तो सवाल कर रही हूँ ना रऊफ हसन साहब, ये जो आप कह रहे हैं पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इन्हीं रिफ्ट्स की वजह यही तो बना है ना कि विच लेड टू द फेलियर ऑफ दिस प्रोटेस्ट, कि आप लोगों की अपनी अंदर जो क़यादत बैठी है वो सवाल उठा रही है। आलिया हमजा कहती हैं क्यों एतमाद में नहीं लिया डी चौक जाते हुए, इंतजामात कौन कर रहा था? शौकत यूसुफजई कहते हैं मरकजी क़यादत हमारी जिम्मेदार है इस नाकामी की। तो ये आपके अपने लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही। ये हमारे लोग हैं, हमारा इंटरनल मसला है, यही मैंने अर्ज किया है। हम इसको कंसीडर करेंगे। मीडिया पे आके कहते हैं ना, तो सवाल तो होगा। सुन लें, हेलो, आपके लोग ये मीडिया पे आके कह रहे हैं ना सर, शोज में आके कह रहे हैं। ये हम अपनी मीटिंग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि एक मजबूत स्टेटमेंट हम जारी कर देंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा। रऊफ हसन साहब देखिए, अगर ये बात में चलें, अगर ये बात आवाज नहीं, आपकी आवाज मुझे टूट के आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रही हैं। डिस्टर्बेंस भी बहुत है बीच में। अच्छा, मैं दोबारा सवाल कनेक्ट कर लीजिए। मैं दोबारा सवाल करती हूँ। ऐसे बात नहीं, मैं समझ पा रहा आपकी। अच्छा, मैं दोबारा सवाल करती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक चीज जो आपकी पार्टी के इंटरनल मीटिंग में हुई हो उस पे तो चलें, आप ये कह सकते हैं कि पार्टी का अंदरूनी मामला है। बट अगर कोई आपका शख्स पब्लिक फोरम पे बयान देता है, मीडिया टॉक शो में बैठ के ये बात करता है, तो फिर सवाल तो सर मैं करूंगी ना।
देखिए, अगर कोई पब्लिक फोरम के ऊपर बात करता है तो मैं उसके साथ एग्री नहीं करता। कम से कम मैं पब्लिक फोरम के ऊपर इंटरनल मामलात के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। अच्छा,